नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 6 जुलाई को बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग रेगुलर हमारी विज्ञान वर्ग की मैथ्स की क्लास चलती है, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो लिमिट x अप्रोच टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन x है। इसकी वैल्यू एक्सप्लेन करनी है कि 2 आएगी, 0 आएगी या 1 आएगी या 1/2 आएगी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आप पहले अपने पेन कॉपी की हेल्प से पहले अपने आप से सॉल्व करिए और उसका जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में अपने राइट करके बताइएगा कि इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में x है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर 0 यहाँ पे पुटअप करते हैं तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट यूज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कि e टू द पावर 0 हो जाएगा, वो e टू द पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, e टू द पावर माइनस 0 की भी वैल्यू आपकी 1 होगी, 1 माइनस से 1 माइनस करोगी तो आपका 0 आएगा और नीचे साइड आपका 0 आएगा। तो 0/0 जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी आपकी जब भी नोमिनेटर में 0 हो, अपॉन में आपका डिनोमिनेटर में भी 0 हो, तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर x को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे 1 प्लस x, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 3/3 फैक्टोरियल और प्लस डैश एंड सो ऑन। माइनस का यहाँ पे यूज करोगे तो 1 माइनस, यहाँ पे ऑड पावर वाले जो होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे क्योंकि a की पावर माइनस x है, तो ऑड पावर वाले नेगेटिव होंगे, बाकी इवन पावर वाले जो टर्म होंगे वो आपके पॉजिटिव यहाँ पे राइट किए जाएंगे। x की पावर 3/फैक्टोरियल 3 और प्लस x की पावर 4/फैक्टोरियल 4, माइनस का डैश एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अपॉन में राइट करोगे, फिर इसके अपॉन में x राइट करोगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। और आगे सॉल्व करने पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका माइनस का x है, माइनस का 1 है, ये माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑड पावर वाले टर्म होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले जो आपके इवन पावर वाले जो टर्म होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डैश, ठीक है, और प्लस माइनस का 1, फिर इसके बाद आपका आएगा प्लस का एक्स और प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स की पावर 3/फैक्टोरियल 3 माइनस का एक्स की पावर 4/फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इवन पावर वाले जो टर्म होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे जो से यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का x आ रहा है, तो ये ऑड पावर वाले जो टर्म होंगे वो डबल होंगे, तो यहाँ पे डबल राइट करेंगे हम लोग x टेंस टू 0, तो यहाँ पे 2x भी कॉमन आ जाएगा लेकिन बाद में हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे x की पावर 3/फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5/फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस डैश एंड सो ऑन अपॉन x। तो यहाँ पे क्या करोगे कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ से 2x भी कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 5/फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 में से एक x कॉमन हो जाएगा, सॉरी, तो एक x कॉमन होके आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में x है, x कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 0 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आगे जो आपका यहाँ पे बचेगा तो सिर्फ आपका 2 आएगा, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी दिस इज ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप सभी लोग
सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और हम जो अपने चैनल को आप शेयर भी करेंगे, जिससे कि आपके अन्य सहपाठियों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और अच्छे से अच्छे रैंक आ सके, जिससे कि आप सभी लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज, हम लोगों का उद्देश्य है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस है वो हम लोग यहाँ पे नोट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस आपका है सेकंड 82। आपको क्या करना है कि आपको एक इंटरवल बताना है कि इसका इंटरवल क्या होगा, विच इंटरवल। ठीक है, आपको इंटरवल एक्सप्लेन करना है, विच इज इंटरवल। ठीक है, इसका इंटरवल क्या होगा। ठीक है, फॉर विच। ठीक है, आपको इंटरवल बताना है कि इंटरवल क्या होगा। तो यहाँ पे इंटरवल बताना है हुज साइन इनवर्स, विच इंटरवल साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू π/2। अगर ये π/2 के इक्वल है, ठीक है, तो आपको इस वाले एक्सप्रेशंस के लिए आपको इंटरवल एक्सप्लेन करना है कि इंटरवल क्या होगा। तो इसके लिए इंटरवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे ऑप्शंस में बता रहा हूँ कि जो आपको लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, और जो आंसर करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके दिखाना होगा कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये होगा। तो एक नेक्स्ट आपका है 0,3। ठीक है, और यहाँ पे सी ऑप्शंस आपका है, ठीक है, 0,1। ठीक है, और डी ऑप्शंस आपका है, ठीक है, 0,2। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इस वाले एक्सप्रेशंस के लिए आपका इंटरवल क्या होगा। तो आपको इंटरवल एक्सप्लेन करना है कि इंटरवल क्या होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको बताना है, मालूम ही होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आपको इतना तो मालूम ही होता है कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है, कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वैल्यू 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। वैसे आपको मालूम है कि -1 और +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो इनवर्स है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनवर्स में आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 to 1 ली जाएगी। तो यहाँ पे 1 लेने का उद्देश्य ये हुआ कि यहाँ पे 0 to 1 होगी। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर आपका होगा कि यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू होगी वो आपकी बिलोंग्स करेगी 0 to 1 के बीच में। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वो सॉरी सेकंड क्वेश्चन आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन होगा। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि एक कोई आपका वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है PQ, उस PQ वेक्टर की दिक अनुपात को बोलेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज। दिक अनुपात को आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। तो दिक अनुपात आपको गिवन है DRS। ठीक है, DRS आपको गिवन है, DRS आपको गिवन है। DRS का मीनिंग होता है, आपको मालूम है कि डायरेक्शन रेशियोज क्रमशः रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है। ठीक है, आपका 4 है, 5 है, ठीक है, सॉरी 1 है x। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहा हूँ लोगो लगाने के लिए। ठीक है, क्रमशः 4, 1 एंड x है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका PQ है, ठीक है, PQ वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, परिणामी है,
ठीक है। परिणामी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आपको गिवन है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आपको गिवन है, ठीक है। रिजल्टेंट गिवन है √42, ठीक है। √42 है, ठीक है, √42 है। तब जो आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है, PQ, वेक्टर PQ, ठीक है, उसकी DCS आपको कैलकुलेट करना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है कि 4/42, 1/42, ठीक है, 3/42, और दूसरे सेकंड ऑप्शन इसका है, सेकंड ऑप्शन है आपका 4/42, ठीक है, 1/42, और यहाँ पे 4/42, और थर्ड ऑप्शन आपके पास में है 4/42, ठीक है, 1/42, 1/42, ठीक है। और इसके लिए डी ऑप्शन आपके पास गिवन है 4/42, 1/4/42, 5/42, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है कि इसमें DCS आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका। यदि वेक्टर आपको PQ की जो DRS गिवन हो, तो उसमें PQ का जो परिणामी है, PQ का जो रिजल्टेंट है, वो आपको √42 गिवन है। और इसमें आपको वेक्टर PQ की DCS आपको कैलकुलेट करना है कि इसका DCS यानी डायरेक्शंस को साइंस क्या होंगी, डिकोजाएँ क्या होंगी, आपको उसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कोई भी अगर PQ वेक्टर है, ठीक है, वो सपोज कर लिया कि आपका ए, ठीक है, A1 I कैप है, ठीक है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप है, और प्लस A3 K कैप है। तो ये कोई आपको PQ वेक्टर गिवन है। और यहाँ पे जो I कैप और J कैप ये डायरेक्शंस वेक्टर होते हैं। डायरेक्शन वेक्टर यानी ये मैग्नीट्यूड होता है A1 A2 A3। तो यहाँ पे जो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं यानी कि J कैप I कैप K कैप, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं किसी भी वेक्टर की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज वैसे आपको गिवन है, तो आपको गिवन क्या है, A1 आपको गिवन है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे A2 आपको गिवन है वो आपका 1 है, और यहाँ पे A3 आपको जो है वो X गिवन है, ऐसा आपको मालूम है, ठीक है। और किसी भी अगर हमें इसका परिणामी निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, तो रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका है वो आपको मालूम है कि रिजल्टेंट जो किसी भी PQ का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं। और मॉडुलस लेने पे आपको क्या करना होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि A1 आपका है 4 का स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर और प्लस X का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्टेंट आपको गिवन है, रिजल्टेंट कितना गिवन है, 42, √42। दोनों साइड अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर लेने पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे 16 और प्लस 1 प्लस X स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो 42 आ जाएगा। X स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आएगी 42 माइनस 17, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। X की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ठीक है, X की वैल्यू 5 आ गई। आपको मालूम है कि DCS अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो DCS कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो तो आपको मालूम है कि एक LMN होते हैं। तो यहाँ पे L को होता है, जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा होता है उसको रखते हैं यहाँ पे A1 I कैप डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड A1 है, और इसमें हम लोग PQ ये आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पे M की जो वैल्यू होगी वो A2 अपॉन PQ वेक्टर यानी उसका रिजल्टेंट यहाँ पे राइट किया जाता है, ठीक है। M इज इक्वल टू A3 अपॉन, और यहाँ पे PQ वेक्टर राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो L यानी A1 की जो वैल्यू है आपकी, A1 की वैल्यू 4 है, तो 4 अपॉन यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो आपका 42 है, ठीक है। M की वैल्यू A2 की वैल्यू आपकी 1 है,
और रिजल्टेंट आपको 42 गिवन है। एन की वैल्यू आपकी कितनी है, एन की वैल्यू आपकी है 5 और अपॉन 42। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका एल एम एन, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या जो यहाँ पे आपको ने कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोगों ने 4 अपॉन रूट 42, 1 अपॉन रूट 42 और 5 अपॉन रूट 42, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ करते रहिएगा क्वेश्चन, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और जिसका जो भी आंसर आ जाए वो अपने कमेंट बॉक्स में राइट करता रहे। ठीक है, और जो भी डाउट हो वो पूछता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि एक कोई इलिप्स आपको गिवन है। क्या गिवन है, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स आपको कोई इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका पाई ए बी स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, और इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है आपका है 1/2 पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। और सी ऑप्शन इसके लिए जो करेक्ट है आपका, बताइए जो आप कौन सा ऑप्शन होगा, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो हर बच्चा यानी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, सॉल्व करेगा क्वेश्चन और इसका आंसर बताने की कोशिश करेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एलिप्स आपको गिवन हो और उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना हो, तो बताइए पाई ए भी आएगा या फिर 1/2 पाई ए भी आएगा या 1/4 पाई ए भी आएगा। ठीक है, तो या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसका सलूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, एक इलिप्स फॉर्म करना होगा। उस इलिप्स फॉर्म करते हुए देखो यहाँ पे एक इलिप्स हम लोग फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक इलिप्स हम लोगों ने फॉर्म किया। इलिप्स की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, इलिप्स की ओवल की शेप की। ठीक है, ओवल की शेप की होगी। तो ये सपोज करो कि ये ए है, ये आपकी बी है। तो यहाँ पे जो आपका ये जो पॉइंट होगा वो a,0 होगा। ये जो पॉइंट होगा वो आपका 0, b होगा। यानी यहाँ पे जो एब्सिसा है वो आपकी ए है, ऑर्डिनेट आपका 0 है। यहाँ पे एब्सिसा आपकी 0 है, ऑर्डिनेट यानी आपका बी होगा। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। इसी टाइप से इधर साइड अगर हम लोग पॉइंट देखेंगे तो -a,0 होगा। इधर साइड हम लोग पॉइंट देखेंगे तो 0, का बी होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ कि ये ओ है कैपिटल, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये आपका सी है कैपिटल और ये आपका डी है कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलिप्स हम लोगों ने फॉर्म करा और उस इलिप्स को फॉर्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। जितना पार्ट हमारा थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया मूव, लेकिन हम लोगों का पार्ट दोनों साइड ये सिमेट्रिक होता है। ऐसे समझना कि ये 4 पार्ट आपका है, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना बाउंड कर रहा है, यहाँ पे घेर रहा है। ठीक है, तो ये कवर्ड एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको इतने बीच का एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो इसका 4 टाइम्स करना होगा। क्या करना होगा, 4 टाइम्स करना होगा। तो हम लोग एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स करना होगा। तो आपको इलिप्स आपको गिवन है, इलिप्स गिवन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, आपको क्या गिवन है, इलिप्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एरिया कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल एरिया। टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे टोटल एरिया जो आप यहाँ पे यूज करोगे, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले ये देखेंगे कि ये एरिया आपका कहाँ से कहाँ तक ये एग्जिस्ट कर रहा है, 0 to a। तो 0 to a आपका 4 इसी टाइप के इतने पार्ट ये 4 होंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स कर दिया, 0 to a ले लिया हम लोगों ने, 0 to a। ठीक है, 0 to a। और एरिया आप राइट करोगे, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ OAB। ठीक है, OAB। और ये लिमिट आपकी एब्सिसा है क्योंकि 0 to a क्या है, एब्सिसा, तो इसलिए हम लोग इधर साइड क्या लेंगे, dx। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया 4 और 4 0 to a। ठीक है, 0 to a। और आपको मालूम है कि यहाँ पे बाई dx भी राइट कर लेंगे हम लोग, बाई dx।
ठीक है, बाई डी एक्स भी राइट कर लेंगे तो इसका जो आएगा आपका 0 to a। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू एक्स की टर्म में वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी बाई की, तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इस बाई की वैल्यू कैलकुलेट करो बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ रही है बी अपॉन ए, ठीक है, बाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये आपका आएगा। तो इसको आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बी अपॉन ए जो होगा वो बाहर आ जाएगा, बी अपॉन ए जो होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे कि यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू आपका क्या जूम करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ये जूम करोगे तो डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारा हम लोगों का आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा आया। और यहाँ पे x की लिमिट अगर आपकी 0 है तो थीटा आपका अप्रोच करेगा 0 की साइड, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू आपकी a होगी तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, थीटा की वैल्यू π/2 होगी, क्योंकि यहाँ पे a हो जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बन आपको मालूम है कि साइन π/2 की बन होती है। तो यहाँ पे जो लिमिट आपकी आ जाएगी कि 0 to π/2, और यहाँ पे आपका यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे आपको क्या पुटअप करोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स की जगह पे पुटअप करोगे और इधर साइड आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ तक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4b अपॉन ए, और यहाँ पे ए दोनों में कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आके ए ही बचेगा सिर्फ, और एक ए ये रहा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/2। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू बाहर का आपका कॉस थीटा डी थीटा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4ba, ठीक है 4ba, और यहाँ पे 0 to π/2, और इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा मिलेगा यहाँ से कॉस थीटा एक और गिवन है तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 4ba, ठीक है 0 to π/2, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रल हम लोगों को मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा आपको मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 cos 2 थीटा और प्लस का 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन नहीं आएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा प्लस 1 ये आया, ठीक है, और ये आया तो इधर साइड का 2 है, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डी थीटा यूज कर देंगे। तो इंटीग्रल आराम से कर सकते हो, यहाँ पे 2ab आ जाएगा, और इधर साइड से अगर हम लोग करेंगे तो आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रल जो होता है वो तो आपको मालूम है कि cos 2 थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो आपका sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा में हम लोग क्या करते हैं कि sin 2 थीटा में हम लोग क्या करते हैं, देखो sin 2 थीटा इंटीग्रल आप यहाँ पे सॉल्व करोगे sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, इसका इंटीग्रल ये आएगा और प्लस का थीटा, और इसको हम 0 to π/2 अगर राइट करेंगे और 2ab, ठीक है, और यहाँ पे पुटअप करोगे तो π/2 यहाँ पे पाई आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो 0, और यहाँ पे अगर π/2 रखोगे तो सिर्फ π/2 यहाँ पे मिलेगा, और प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2ab और इंटू π/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा आपका πab आ जाएगा। तो किसी भी इलिप्स द्वारा जो आपका एरिया कवर्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो πab होती है। तो इस इलिप्स के लिए इसके लिए जो आंसर 4th का होगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 5th होगा। 5th भी क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में राइट करते रहिएगा, ठीक है।
और चैनल को हम बार बार शेयर करने के लिए नहीं कहते हैं, आप लोग शेयर खुद से कर दिया करो, जिससे कि आराम से और लोग आपके सहपाठी लोगों को भी इस बात का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपका होगा वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपको कर्व गिवन होगा बाई स्क्वायर। ठीक है, ये कोई कर्व गिवन होगा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और आपको लाइन गिवन होगी, ठीक है, बाई इज इक्वल टू 4 एवं आपको बाई एक्सिस गिवन होगी। ठीक है, उस बाई एक्सिस से कवर्ड, बाई एक्सिस से घिरे रीजन का क्या ज्ञात करना है, रीजन का एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा 16/3 वर्ग इकाई या फिर स्क्वायर यूनिट, एक ही यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 64/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा 7 रूट स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और फिर इसके बाद डी ऑप्शन आपका होगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए और आंसर बताइए कि इसका कितना आएगा, एरिया कितना कवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो कर्व है वो आपको मालूम है कि यहाँ पे एक कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो कर्व है वो एक पैराबोला है, क्योंकि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि एक्स की पावर 1 हो, तो एक्स की पावर 1 होगी तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एक्स एक्सिस की जो सिमेट्रिक होगा तो वो इस टाइप से मूव करेगा, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होगी और ये आपकी बाई एक्सिस होगी। और इसमें आपसे कहा गया कि लाइन जो बाई इक्वल टू 4 है वो लाइन आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये जो लाइन है वो आपकी बाई इक्वल टू 4 है, और ये जो कर्व है वो आपका बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। आपको क्या करना है, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, आपको क्या करना है कि बाई इक्वल टू जो 4 है, ये बाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, बाई इक्वल टू 4 है, और ये जो बाई एक्सिस है और इस एक्सिस यानी बाई एक्सिस और इस कर्व से यानी कि जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो इस वाले पॉइंट आपके हो जाएंगे 0,4। ठीक है, ये 0,4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बाई ऑर्डिनेट यहाँ पे इस लाइन पे तो बाई की वैल्यू हमेशा आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, तो वो 4 ही होगी, चाहे इस पॉइंट पे देखो चाहे कहीं पे भी देखो। तो यहाँ पे जो लिमिट अगर हम लोग बाई की लिमिट ले लेते हैं तो 0 to 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे एरिया अगर हमें इतना एरिया कवर करना है तो इस इधर साइड से अगर हम लोग देखेंगे बाई एक्सिस इस साइड से, तो ये एरिया इसके नीचे का एरिया, यानी हम लोग बाई एक्सिस की लिमिट यूज कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग इधर से भी देख सकते हैं, तो इधर से क्या करना पड़ेगा, इधर से ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, फिर इसमें से इसमें से पूरे में से, ठीक है, इसमें से इस लाइन से कितना एरिया कवर्ड हो रहा है उसमें से आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा, कवर्ड वाला एरिया, कर्व का एरिया माइनस करना होगा लाइन के एरिया में से। ठीक है, जब आप x की लिमिट रखोगे देन, ठीक है, आपको x की लिमिट देखो, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो 0 to 4। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड एरिया, यानी हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है यहाँ पे RA रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 to 4 हो जाएगी। और ये जो लिमिट है ये आपको मालूम है कि ये बाई की लिमिट है, ये बाई की लिमिट है। ठीक है, ये बाई की लिमिट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स डी वाई लेना पड़ेगा, एक्स डी वाई लेना होगा, क्योंकि जिसकी लिमिट होगी उसी की रिस्पेक्ट में हमें लोगों को क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि 0 to 4 और x की वैल्यू आपके पास वाई स्क्वायर गिवन है डी वाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि y की पावर 3/3 और यहाँ पे 0 to 4 रखेंगे और 4 की पावर क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 0 है तो वो माइनस करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 64/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि आपको मालूम कि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा आंसर। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे x की लिमिट अगर 0 to यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर इसको दोनों को y = 4 रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी वो 16 होगी, तो यहाँ पे इसके काम हो जाएंगे 16,4। ठीक है, पॉइंट हो जाएंगे 16,4। ठीक है, तो वो 0 to 16 लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा कि लाइन की इक्वेशन का एरिया जो कवर्ड हो रहा होगा उसमें से ये वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर ये एरिया आएगा। फिर उसमें इससे अच्छा है कि आप ये वाला यूज कर लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और सॉल्व करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि मेरे से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका 6, जो कि 5 हो चुका था। 6 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे यदि 12 आपको क्लासेस गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है आपको 12 क्लासेस गिवन है। ध्यान से समझना, क्लासेस को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है। क्लासेस वाली बारंबारता गिवन है, क्लास वाली बारंबारता बंटन सारणी गिवन है। बंटन सारणी का मीनिंग होता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। टेबल का मीनिंग सारणी। तो टेबल आपको गिवन है और उस टेबल में आपसे कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग, यानी वर्ग को बोलें तो यहाँ पे क्लास बोलेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्लास की जो क्लास साइज है, यानी उसकी जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ का मीनिंग होता है चौड़ाई, वो आपका 2.5 है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आपसे कहा गया है कि इसकी जो लोअर क्लास है, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट आपको गिवन है। लोअर क्लास लिमिट निम्नतम वर्ग सीमा आपको गिवन है 6.1, ठीक है, 6.1। और आपको क्या करना है कि अपर क्लास लिमिट आपको कैलकुलेट करना है। अपर क्लास लिमिट इसका मतलब होता है उच्चतम वर्ग सीमा कि आपको क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अपर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट की सीमा क्या होगी वो आपको बताना है, क्लास लिमिट क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 35 होगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका 36.51 होगी, या सी ऑप्शन आपका है 36.4 होगी, या डी ऑप्शन है आपका है 37 होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 12 क्लासेस वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, तो उसमें प्रत्येक वर्ग की क्लास की विड्थ आपको गिवन हो, तो यहाँ पे 2.5 गिवन हो, तो लोअर क्लास लिमिट 6.1 हो, तो आपको अपर क्लास लिमिट बताने की क्या होगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आपको ये करना है कि अपर क्लास लिमिट आपको अगर कैलकुलेट करना हो, अपर क्लास लिमिट, इसका सलूशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी करिएगा और जो आंसर आएगा ना वो कमेंट बॉक्स में राइट करते रहिएगा, ठीक है। उसका रिस्पांस हम लोगों की टीम द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। तो अपर क्लास जो लिमिट होती है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको देखो। अपर क्लास लिमिट जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्लास साइज गिवन है, क्लास साइज आपका कितना है 2.5 है, और लोअर लिमिट आपकी गिवन है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट पहले लिखेंगे, लोअर क्लास लिमिट LCL, और प्लस यहाँ पे क्लास साइज जितना भी होगा, यानी क्लास विड्थ बोलते हैं, क्लास साइज जितना भी क्लास साइज होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितनी उसकी क्लासेस होती हैं टोटल, यानी टोटल क्लासेस आपकी 12 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6.1 और लोअर क्लास लिमिट आपकी 6.1 है, क्लास साइज आपका 2.5 है, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे 6.1 प्लस 12 5 जगह कितना होता है 60, 12 2 जा 24 और प्लस 60 आपका हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 30.0 और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 36.1 आ जाएगा। तो इसकी जो सही आंसर आपका होगा 36.1 होगा। इसी टाइप से आप सब क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन आपका है, 7th देखिएगा, 7th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको क्या है कि एक कोई डेटा आपको गिवन है, अगर डेटा आपको गिवन हो तो उसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे लिखो का द डेटा, ठीक है। द डेटा, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस डेटा आपको गिवन है, ठीक है। डेटा गिवन बिलो, आपको डेटा गिवन है आइटम का, इज़ द आइटम, ठीक है, इज़ द आइटम वाइज क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली रिकॉर्ड। ये क्वार्टरली रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड का डेटा आपको गिवन है एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर
ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक साइड हम लोग डेटा रिप्रेजेंट कर लेंगे आइटम का, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर का इसका वो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, आइटम का एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। और एक साइड हम लोगों का अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट वो भी आपका लैख में होगा। किसमें होगा बच्चों? लैख में होगा। तो फर्स्ट आइटम होगा आपका, सेकंड आइटम होगा, थर्ड आइटम होगा, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ आप एक्सपेंड कर रहे हो और नीचे साइड आपका टोटल लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपका सैलरी में अगर आपको कर रहे हो, सैलरी में जो खर्च हो रहा है वो 6 लाख आपकी सैलरी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस में जो आपका एंड डेली अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस लिखा हुआ है। ये अलाउंस में जो आपका अमाउंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 4.9 हो रहा है, 4.9। और नेक्स्ट आपका है अकोमोडेशन, ठीक है, रेंट में आपका ये, एंड पोस्टेज में आपका जो खर्च हो रहा है वो आपका 3.6 है। ऑल अदर एक्सपेंसेस, आपकी दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो इतने, इसमें खर्च हो रहा है वो 5.5 हो रहा है। टोटल आपका है यहाँ पे 20.0। आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है और इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कि व्हाट इज़ द, ये पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना होगा आपको। पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करने पे आपका जो मैक्सिमम जो आपकी क्वांटिटी होगी यहाँ पे, ठीक है, आपका जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा अधिकतम राशि वाला, यानी अधिकतम राशि आपकी 6.0 है। 6.0 वाली जो अधिकतम राशि होगी उसका एरिया सबसे ज़्यादा कवर हो रहा होगा पाई चार्ट में, ठीक है। तो उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है? उसका कैलकुलेट करना है आपको व्हाट इज़ द इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल एंगल कैलकुलेट करना है ऑफ द सेगमेंट सर्कल, ठीक है, सेगमेंट सर्कल का कैलकुलेट करना है। तो वो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा 120 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 108 डिग्री, ठीक है, सी ऑप्शन आपका 100 डिग्री एंड डी ऑप्शन आपका 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि उसका इंटीग्रल एंगल कितना होगा सेगमेंट सर्कल का। तो उसका आपको इंटीग्रल एंगल का मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से एक कोई पाई चार्ट आपको ने देखा होगा, बनाया होगा कि पाई चार्ट बनता था और ये अलग अलग क्वांटिटी का बनता था। तो आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि सबसे ज़्यादा जो एरिया आपका कवर हो रहा है तो वो कितने एंगल फॉर्म करेगा। तो उसको एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल एंगल कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम ही होना कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो आपको उसका अमाउंट लिखना होता है कि 6.0 और आपका टोटल कितना हो रहा है 20.0 और आपकी एंगल से मल्टीप्लाई करा दीजिए। पूरा कंप्लीट एंगल आपका 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको 6/20 राइट कर लेंगे और 360 0 से 0 218 जा, ठीक है, और 108 डिग्री। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका आएगा वो 108 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आप करिएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस था जो नोट करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हम लोग समझते चलिए साथ में, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चंस करेंगे। 8 क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। 8 क्वेश्चंस आपका होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। इससे हम लोगों टीचरों को क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप लोग लाइक या शेयर नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखो इतना ही कहूँगा कि एक हाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है। एक हाल गिवन है, उस हाल की जो लंबाई चौड़ाई आपको गिवन है कि यहाँ पे लिखना है कि एक कोई बनहाल है, ठीक है, उस हाल की जो लंबाई है, हाल की
हाल की जो हाल है वो 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है, ठीक है, 15 मीटर लंबा है और आपको 12 मीटर चौड़ा है। 12 मीटर कैसा है? चौड़ा है, ये आपको गिवन है, 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। हाल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योगफल, हाल के फर्श व छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो तो हाल का आयतन ज्ञात करना है। हाल का क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो हाल का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? घन मीटर में। क्या होगा? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6200 या बी ऑप्शन आपका 65 50 या फिर इसके बाद सी ऑप्शन आपका होगा 7000, ठीक है, या फिर इसका डी ऑप्शन आपका होगा 6400। तो इसका सलूशन जो होगा वो आप करिएगा और इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में राइट करते रहिएगा, ठीक है। और इसको सलूशन देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। एक हाल की जो लंबाई है वो आपकी 15 मीटर है, 12 मीटर चौड़ा है और आपसे कहा गया कि फर्श और क्षेत्रफल के जो फलक होते हैं ना, ये फर्श होती है उसकी जो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा? छत का होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि आपको मालूम है कि उसकी जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका भी फार्मूला आपको मालूम होता है। तो यहाँ पे देखो हाल की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 15 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ भी आपको गिवन है 12 मीटर। और आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का अनुपात, फर्श और क्षेत्रफल जो होगा उसका अनुपात आपको देखना है। आपको दोनों का डबल करना होगा, L इंटू बी। ये फर्श का एरिया होगा, इतना ही एरिया छत का होगा, इसलिए हम लोगों ने डबल करा। वो इक्वल है, आपसे कहा गया कि हाल के फर्श और क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के इक्वल है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 2L + B इंटू H होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और L इंटू V आपको मालूम है कि 15 इंटू 12 है, और यहाँ पे 15 + 12 ऐड करोगे और H की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12, 12 और 6 2 8 18 और बटे 5 2 7 और यहाँ पे 1 1 2, ठीक है, 27 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 दूनी 18, 9 के 27, 20/3 मीटर आ गया। आपको क्या करना है कि आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए L इंटू बी इंटू एच करना होता है। तो L आपका 15 है और यहाँ पे B आपका 12 है और यहाँ H आपका 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 15 × 8 = 120, 15 × 4 = 60 और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 15 × 4 = 60। ये डिवाइड करोगे 15 × 4 = 60 और इंटू 20 और 6 दूनी 12, 12 3 × 12, 15 × 4 = 60 और 60 दूनी 1200 घन मीटर, 1200 घन मीटर आएगा। सॉरी, यहाँ पे 1200 घन मीटर होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो 1200 इसका आंसर करेक्ट होगा। कितना होगा? 1200, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका 1200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन एक ब्रेक है, ठीक है, उसकी मेजरिंग आपको गिवन है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ब्रेक आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मेजरिंग, ठीक है। 9 क्वेश्चन है आपका। 9 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, 9 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे यदि प्रत्येक ईंट की माप 25
25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ठीक है, 11 से 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो तो 8 मीटर लंबी, ठीक है, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची, 6 मीटर ऊंची, ठीक है, 6 मीटर ऊंची तथा 12 पॉइंट, ठीक है, तथा 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनानी है। दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता कितनी ईंटों की होगी, तो आपको मालूम है कि इसका सलूशन जो होता है वो एक प्रत्येक में ईंटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, फार्मूला आपको मालूम होता है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि उस दीवार का आयतन, क्या लिखते हैं, दीवार का आयतन लिखते हैं, क्योंकि दीवार का आयतन लिखने के लिए, और नीचे हम लोग प्रत्येक ईंट का आयतन, तो आपको जिसकी भी संख्या ज्ञात करनी होती है, उसी हर एक आइटम का, यानी कि हम लोग आयतन नीचे राइट कर देते हैं। तो इसका जो सही सलूशन आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शंस में बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शंस आपको सॉल्व करके बताना होगा कि 6 to 100 है, सेकेंड ऑप्शंस आपका 6550 है, ठीक है, और इसका थर्ड ऑप्शंस आपका है 7000, और फोर्थ ऑप्शंस आपके पास में है 6400। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो 6400 आंसर आ रहा है या 6200 आ रहा है, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ईंटों की संख्या बताने की, ईंटों की संख्या कितनी होगी, तो दीवार का आयतन के लिए देखो यहाँ पे डायमेंशंस आपको गिवन है। दीवार जो है वो इतनी मोटी है, इतनी ऊंची है, इतनी आर की लंबी है, तो 8 और सेंटीमीटर में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर। पहले आप यूनिट चेक किया करो कि इसकी जो यूनिट है वो किस में है। तो यूनिट हमेशा देखो ये सेंटीमीटर में, तीनों यूनिट सेंटीमीटर में है। देखो ईंट की तो तीनों यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है, ठीक है, तीनों डायमेंशंस की यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में। लेकिन ये आपका मीटर में, ईंट को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम कि 8 मीटर में आपके जो सेंटीमीटर होते हैं वो 800 होते हैं, और 6 मीटर में आपके सेंटीमीटर होते हैं वो 600 होते हैं। और यहाँ पे जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 25, ये तो आपका 22/5 ये तो है ही सेंटीमीटर में। तो सिर्फ हमें 2 यूनिट आपकी चेंज करनी थी, 2 डायमेंशंस की, वो हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखो डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 एकम 6 यानी 10 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 25 अट्ठे 225 नहीं, 225, ठीक है, 225। और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे 9 एकम 9, और यहाँ पे ये हो जाना चाहिए 9 2 2 बचे, 9 दूनी 18, 18 4 बचा, 9 पंजे 45, सही है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 125 आया। 125 आया तो आप आराम से इसे 25 से डिवाइड करिए। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, यहाँ पे आ गया 25 पंजे 125, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करोगे 25 तीन 75, 5 बचे, 25 दूनी 50, ठीक है। फिर इसके बाद आप डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, ठीक है, ये आया आपका। तो आपकी ईंटों की जो संख्या आ रही है वो 64 आ रही है, 6400 आएगी, ठीक है, 6400। तो आपका जो यहाँ पे जो मेजरिंग है, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा, 8 मीटर 6 मीटर और 2 डेसिमल में आपका है, ये भी सेंटीमीटर में 22.25, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 00 की यहाँ पे नहीं आ पा रहा है बच्चों, ठीक है, चेक करना। आंसर इसका 6500 है।
तो यहाँ पे कहीं पे 00 आ रहा हो चेक करके देखना, नहीं तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है, ठीक है, एज इट इज़ ऐसा ही है। तो इसमें कहीं पे आंसर आपका 64 आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन मैं साइंस का यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। आपसे पूछूंगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो किस, उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ये आपको बताना होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है कि प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है उसकी इकाई आपको बतानी होगी। प्रकाश वर्ष की इकाई है, यूनिट है, तो ये आपको बताना होगा कि दूरी की, ठीक है। सेकंड आपको बताना होगा समय की इकाई, ठीक है, इसकी इकाई सेकंड होती है। आपको बताना होगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपकी इकाई इसकी बतानी होगी, ठीक है। यही क्वेश्चंस होता है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इकाई है समय की, दूरी की, ये समय लिखना है, समय की इकाई है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका द्रव्यमान, या फिर डी ऑप्शन है आपका प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका दूरी होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, दूरी होगा, प्रकाश वर्ष की इकाई जो होगी वो दूरी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।